नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिज़ल्ट की प्रक्रिया को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे और साथ में जो आप लोगों की जो नियुक्ति होनी है, फाइनल जो ज्वाइनिंग होनी है, उसमें डिले भी देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो है कल के 2 वीडियोस हमने कल अपलोड किए थे यूट्यूब पर। दोनों ही वीडियोस में आपको हमने बताया था कि आपका जो है केवल रिज़ल्ट आएगा, और हमने ये भी आपको बताया था कि जैसे हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट दिया गया है, आप उसमें क्लियर कट देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन अभी तक नहीं किया गया है। हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट आया है उसमें केवल रिजल्ट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है क्या किया गया है, बीपीएससी से जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जो पावर है वो हटा लिया गया है और कुल मिला के बिहार शिक्षा विभाग ने अपने अंतर्गत कर लिया है। ये यहाँ पे जो सूचना है आपके लिए कि बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा किया क्यों गया है, तो उसका भी आप लोग कारण समझ लीजिए। इससे पहले आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में बीपीएससी के द्वारा ही आप लोगों से जो 3 ज़िले मांगे गए थे, आपने सभी ने 3 ज़िले डाले होंगे और उसी के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया था। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को उन 3 ज़िलों में से ज़िले मिल गए थे, कुछ को नहीं भी मिला होगा। तो बीपीएससी इससे पहले ज़िला अलॉट करता था, रिजल्ट के साथ में एक लिस्ट आता था आप लोगों का रिजल्ट का और एक दूसरा जो है लिस्ट आता था आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का। लेकिन इस बार आप लोग हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट है उससे ही आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें केवल रिजल्ट दिया गया है और आगे जो चीज़ें की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा किया जाने के पीछे आप लोग कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा है, खासकर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। और बीच में आप लोग को याद भी होगा कि छात्र आंदोलन भी हुआ था, बीपीएससी का घेराव भी किया गया था। अब आगे जो है बीपीएससी का 70th प्री का परीक्षा भी बीपीएससी को आयोजित कराना है दिसंबर माह में। आप लोगों को पता होगा 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है, जो कि एक्सपेक्टेड है। और 13 दिसंबर की परीक्षा और साथ में बीपीएससी के ऊपर वर्कलोड भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इसलिए जो है, और साथ में जो मेन रीज़न है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सप्लीमेंट्री, सभी लोग बीपीएससी से डिमांड करते थे इससे पहले। जाहिर सी बात है बीपीएससी जब रिजल्ट पब्लिश करता है तो डिमांड भी इन्हीं से किया जाएगा। और अब कुल मिलाकर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बिहार शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, बिहार शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर में क्या बोला गया है। रिजल्ट के साथ में जो चीज़ बताया गया है कि जो डीबी वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका कैसे होगा। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 37,943 पदों के लिए हेड टीचर का जो था उसी का हम आपको दिखा दे रहे हैं। हेड मास्टर में भी सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर में क्या किया गया है। तो बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के आधार पर प्रकाशित विज्ञापन में तैयार औपबंधिक मेधा सूची, चूँकि प्रोविजनल मेधा सूची होती है, हमेशा आपका रिजल्ट प्रोविजनल ही आता है जब तक कि आपका डीबी होकर आपको फाइनल नियुक्ति न मिल जाए। तो सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधित दावे की सत्यता की जाँच प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हेड मास्टर और हेड टीचर का जो केस है उसमें प्रशासनिक विभाग, समान प्रशासन विभाग जो है सत्यता की जांच करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको आप कहते हैं। तो समान प्रशासन विभाग या प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई करेगा, जाँच करने के पश्चात फिर नियुक्ति दी जाएगी। अब कुल मिलाकर अब बात करते हैं आप लोगों का जो आगे की प्रक्रिया है रिजल्ट के बाद। तो जो एक कुछ इस प्रकार प्रक्रिया हो सकती है कि आपका सबसे पहले रिजल्ट आएगा, फिर कुछ समय पश्चात, ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ता भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता कि कब आपका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के लिए आपसे चॉइस माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन के लिए चॉइस माना जाएगा। आगे चल के चीज़ें क्लियर होंगी कि आप लोग को कितना चॉइस दिया जाएगा। और साथ में और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होने के बाद ही डीबी की संभावना यहाँ पे बनती है, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है। और साथ में डीबी जब एक बार हो जाएगा उसके बाद आप लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है वो होगा, और देन उसके बाद फाइनल नियुक्ति। तो कुल मिला के जो आप लोग का नियुक्ति है वो अगले साल ही जाएगा। नियुक्ति जो आपकी होगी वो 2025 में ही होगी। काफ़ी लोग एक अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि 26 जनवरी हो सकता है, कि 26 जनवरी एक ओकेज़न भी बनता है, तो उस टाइम आपको जो है इन ट्रेनिंग वगैरह करा के आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाए। तो ऐसा भी केस हो सकता है। बाकी अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है,
ये भी आप लोगों का जो स्कूल में ज्वाइनिंग है उसको प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा उसको आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पे आप जो है सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसको समझ लीजिए। हो सकता है कि कुछ इस प्रकार आप लोगों का प्रक्रिया अपनाया जाए। और पहला चीज़ ये है कि सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया ये भी बिहार शिक्षा विभाग ही देख रहा है, बिहार शिक्षा विभाग ही देख रहा है। और बिहार शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने भी इस न्यूज़ की पुष्टि की है। और साथ में कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि आप लोगों का एक बार अभी सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 7 नवंबर से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगी। अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, 15 दिन का लगभग मौका दिया जाएगा। और ये बोला गया है कि 20 नवंबर तक आपसे जो भी सक्षमता पास और बीपीएससी के शिक्षक हैं वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। जो भी 10 चॉइस वगैरह उनको मांगा गया है वो अपना दे देंगे। और साथ में 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये मैक्सिमम डेट है कि 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से। और 1 जनवरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में या कह लीजिए 1 से 10 जनवरी के बीच में जितने भी शिक्षक होंगे नए स्कूल में अपना योगदान देंगे। बीपीएससी के नए और पुराने सक्षमता पास शिक्षक एक साथ अप्लाई करेंगे। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर का ट्रायल वगैरह सब शुरू हो गया, सब हो जाएगा। बाकी जो है खुद के जो पंचायत में पोस्टिंग होगी वो दिव्यांग असाध्य रोग से ग्रसित जो अभ्यर्थी होंगे उनका होगा। महिलाओं को अप्लाई के लिए 10 पंचायत का ऑप्शन मिलेगा और पुरुष को अप्लाई के लिए 10 अनुमंडल का ऑप्शन मिलेगा। सक्षमता 2 की पोस्टिंग के लिए अलग से आवेदन किए जाएंगे। ये आपकी न्यूज़ थी। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि आप के लिए भी ऐसा ही कुछ केस रहेगा, लेकिन अभी आगे चलकर चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या एग्जैक्टली ऐसा केस रहेगा, या जिस प्रकार बीपीएससी ने आपसे 3 प्रकार के जिले मांगे थे उस तरीके से आप लोग को जिला मांगा जाएगा या अनुमंडल मांगा जाएगा। और साथ में एक चीज़ ये भी है कि अगर बिहार शिक्षा विभाग अपने स्तर से बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का, चयनित अभ्यर्थियों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा खुद से, तो मान के चलिए कि प्रक्रिया में बहुत स्लो प्रक्रिया होगी, टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप लोग भी समझिए, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग पूरा दिसंबर तक इसमें जो है फंसा रहेगा। बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया है क्या उसके साथ में, और एक देखने वाली बात ये भी है कि 31 दिसंबर तक ये जो केस है बीपीएससी शिक्षक और सक्षमता पास ट्रांसफ़र का ये खत्म हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर और उससे मान के चलिए 10-15 दिन, यानी 10 से 15 दिसंबर तक बिहार शिक्षा विभाग के पास एक अच्छा खासा आंकड़ा आ जाएगा कि कितने स्कूल में जो है किस स्कूल में, किस जिले के किस स्कूल में टीचर का जो है वो खाली रहेगा, क्योंकि उतना टाइम तक उनको डाटा मिल चुका होगा। और 20 नवंबर तक, 20 से 25 नवंबर मैक्सिमम मान लीजिए, अगर किसी केस में बढ़ाया जाता है तो 20 से 25 नवंबर तक ये फॉर्म भरा लिए जाएंगे सक्षमता पास के। और उसके 10 से 15 दिन के बाद आयोग को, बिहार शिक्षा विभाग को एक डाटा मिल जाएगा कि कितने स्कूल खाली हुए हैं। उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर आप लोगों का कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आगे का प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट संबंधी, वो आपका आगे बढ़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि पीआरटी का जो रिज़ल्ट है, पीआरटी का रिज़ल्ट मान के चलिए कि 15 नवंबर तक आने की संभावना है अभी के हिसाब से, चूँकि अभी तक रोस्टर पब्लिश नहीं हुआ बीपीएससी की वेबसाइट पर, तो 15 नवंबर मान सकते हैं। और अगर बात करें पीजीटी तक का, तो मैक्सिमम 25 से 30 नवंबर तक पीजीटी तक का मान के चलिए कि टोटल रिजल्ट आने में इतना समय लगेगा। अब मान के चलिए कि आप लोगों का हो सकता है एक साथ में पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का, पीआरटी से लेकर जो संभावना बन रही है कि पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का एक साथ में सभी अभ्यर्थियों से बिहार शिक्षा विभाग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बातें करेगा, जो भी चीज़ें हैं ऑप्शंस वगैरह देगा। या हो सकता है कि उससे पहले आप लोगों का डीबी करा के, डीबी में जो फाइनल कैंडिडेट हों, अभ्यर्थी हों, उनसे जो है आगे का जो आप समझ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट संबंधी या अनुमंडल संबंधी जैसे भी प्रोसेस आगे रहेगा, उससे जो है चॉइस वगैरह अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये आगे चलकर एग्जैक्टली क्लियर होंगी। अभी आज की डेट में कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार की एक पोस्टिंग प्रक्रिया होगी। बाकी इतना तय है कि बीपीएससी आप लोगों का केवल रिजल्ट जारी करेगा। बाकी इसके आगे की जो प्रक्रिया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट संबंधी, वो सारी चीज़ें अब बिहार शिक्षा विभाग देगा। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको चैनल पे प्रेषित कर दी जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।